वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो अक्सर ये प्रॉब्लम सर्दियों में देखने को मिलती है। आपने सुना होगा न्यूज़ चैनलों पर, न्यूज़ पर या मीडिया या फिर न्यूज़पेपर में कि घर में अंगीठी या आग जलाने से 5 लोगों की मौत या फिर कुछ लोग सोते रह गए। इस तरह की हेडलाइन आपने सुनी होगी और ये अक्सर होता रहता है सर्दियों के टाइम में। तो चलिए हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। तो इस प्रोसेस को हम जानने से पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी जानते हैं। जो हम एयर लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, जो लंग्स के थ्रू लंग्स के थ्रू हमारी ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं यानी इनहेल करते हैं एयर को, तो जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में भेज देता है, जिससे जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। और वो ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को कैरी करके जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है यानी टिश्यू तक लेकर के जाता है। ये कैसे लेकर के जाता है? ये ब्लड होता है। ब्लड में कुछ तो प्लाज्मा का पार्ट होता है, कुछ सेल का पार्ट होता है। सेल का पार्ट में आरबीसी होती है मेनली, और जो प्लाज्मा का पार्ट होता है उसमें लिक्विड होता है। उसमें जो ऑक्सीजन रहती है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही बॉडी जो है वो यूज़ करती है, ना कि जो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर या आरबीसी पर होती है उसका यूज़ नहीं होता है। उसका यूज़ तब होता है जब डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो आरबीसी से जो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आरबीसी के ऊपर है वो प्लाज्मा में आ जाते हैं। प्लाज्मा से वो यानी टिश्यू या जहाँ पर भी ऑक्सीजन की डिमांड है वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस तरह का ये प्रोसेस चलता रहता है। अब हम थोड़ा-सा इसमें डीप जाएँगे कि जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई होती है, जिससे आरबीसी का रंग रेड होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा चेन रखता है, 2 बीटा चेन रखता है। और ये हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 आयरन होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करते हैं। यानी जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखती है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को तो उसे रिलीज कर देती है ऑक्सीजन को आरबीसी के ऊपर से। तो यही होता है, मतलब अगर हम डीप में जा करके देखें तो इस तरह से होता है। और नॉर्मल हम बात करें तो जैसे ही लंग्स से क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और वो टिश्यू तक पहुंच जाती है ब्लड के थ्रू। जब वो ब्लड के थ्रू टिश्यू तक पहुंच जाती है तो उसका यूटिलाइजेशन होने के बाद वो CO2 में चेंज हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो फिर वापस लंग्स में जाता है। क्यों जाता है? ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो यही होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं कि क्यों किसी भी पर्सन की मौत हो जाती है। जैसे हम आग जलाते हैं, बंद कमरे में हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 21% ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट होती है। जैसे कमरे में 21% ऑक्सीजन है, हमने आग जलाई है। आग को क्या चाहिए? आग की फिजियोलॉजी क्या है कि वो ऑक्सीजन का यूज करेगी तभी जलेगी। यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी हम आग को जला सकते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन का यूज होगा तो आग जलेगी, और जितनी भी कमरे में ऑक्सीजन होगी वो क्या कर लेगी, आग ले लेगी और उसे CO2 में चेंज कर देगी। यानी हम बंद कमरे के अंदर CO2, जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाएगा और CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जिससे क्या होगा, पर्सन जो है जैसे ही बेड पे लेटा है, जो भी पर्सन है वो बेड पे लेटा है या चारपाई पे लेटा है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या करना, इनहेल कर देगा, CO2 को इनहेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन उस कमरे में नहीं रहती है। तो वो इनहेल करेगा। जैसे ही इनहेल करेगा तो CO2 हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली जाएगी। और फिर क्या होगा, बढ़ने से हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में होता है, जिसे हम मेडुला ओब्लंगेटा बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। वो हमारे जो CO2 होती है, हमारे अंदर CO2 होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अंदर CO2 का लेवल हो जाता है। तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे माइंड में चली जाती है और स्टिमुलेट करती है मेडुला ओब्लंगेटा को। वहाँ पर क्या होता है, जब वो स्टिमुलेट हो जाता है तो हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। जैसे जिसके अंदर, जिस भी पर्सन के अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरह से वेंटिलेट होने लगेगा, हाइपर वेंटिलेशन। इस तरह से, ताकि बॉडी का ये अपना एक मैकेनिज्म होता है, ताकि जो ज़्यादा तेज सांस लेकर के वो CO2 को बाहर भेज सके। लेकिन CO2 को बाहर कब भेजेगा? तब ऑक्सीजन आएगी, जब
वो रिप्लेस होगा, लेकिन वहाँ तो CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेज़ेंट होती है उस कमरे के अंदर। तो वो इसी तरह धीरे-धीरे हाइपर वेंटिलेट होकर के क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। और फिर वही कमी हमें टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। यानी बॉडी हाइपोक्सिक हो जाएगी। हाइपोक्सिक कंडीशन में क्या होगा, जो टिश्यू है और सेल्स है वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो पर्सन की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं, एक कंडीशन इसमें ये होती है, जैसे कोयले होते हैं, जैसे आग हमने बाहर जलाई और कोयलों को हम अंदर ले आए, या फिर जो कोयले आते हैं उन्हें हम अंदर जला लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज करते हैं। यानी जो कोयले हम अंदर रख लेते हैं, अंगीठी रख लेते हैं, तो जो कोयले हैं वो किस गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे अंदर जाती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है, जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पर ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल बाइंड रखता है ऑक्सीजन के। जैसे ये 4 बाइंड हो गए, 4 मॉलिक्यूल हो गए ऑक्सीजन के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब बॉडी हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज़ करती है, तो ये एक खाली हो जाता है, एक हिस्सा, मतलब यहाँ से कूद करके जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। आरबीसी के ऊपर से आती है ये, आरबीसी से ब्लड में चली गई, फिर दूसरा ब्लड में चली गई, लेकिन उस ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो आ करके जहाँ ऑक्सीजन बैठनी चाहिए वो वहाँ स्टिक होने लग जाएगी, नहीं बैठने लग जाएगी। अब ये नॉर्मल कंडीशन होती है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो वो आरबीसी के ऊपर, जैसे 4 हीमो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बैठे हुए थे, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बैठे हुए थे आरबीसी हीमोग्लोबिन पर, आरबीसी के अंदर। तो वहाँ पर 2 पर क्या बैठ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आकर के बैठ गया। अब ये क्या काम करेगा, ये 2 पर कार्बन मोनोऑक्साइड है और 2 पर ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जो टेंडेंसी होती है वो चिपकने की एक तरह से ज़्यादा होती है, तो वो रिलीज़ नहीं होता आसानी से। आसानी से वो रिलीज़ नहीं होता। ऑक्सीजन बाइंड होती है जिस एरिया पर, उसे भी रिलीज़ नहीं होने देता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो यूज़ में नहीं आती है। तो इसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है बॉडी के अंदर, और जो सेल्स है और टिश्यू है उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिससे सेल्स और टिश्यू डेड होने लगते हैं। इस तरह भी पर्सन की मौत हो जाती है। तो अब हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? जैसे आप, ये जो सर्दियों के टाइम में आप कमरे के, बंद कमरे के अंदर आग जलाते हो, या तो इसे आपको नहीं जलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। और जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइज़निंग होती है बॉडी के अंदर, तो उसे CO2 हम देते हैं। CO2 क्यों देते हैं? क्योंकि रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वो स्टिमुलेट होता है, और हाइपर, जो पेशेंट है वो हाइपर वेंटिलेट होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन होती है वो ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज़ कर सके। तो ये एक, तो ये ट्रीटमेंट का इसका तरीका है। दूसरा है, ऐसी चीज़ों को दूर रखें, जैसे जो CO2 का जो रिलीज़ करती हो, जैसे आग होगी उसे हम घर में ना जलाएँ, और कार्ब या कोयले हो गए जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, उन्हें घर में ना रखें, या बंद कमरे के अंदर तो बिल्कुल भी ना रखें। और अगर कोई इस तरह की कंडीशन करता है, यानी कोयले या आग जलाता है, तो वो कमरा खुला हुआ होना चाहिए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए, ताकि जो गैस एक्सचेंज हो सके और कमरे के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल देखने को मिलती है ये कंडीशन सर्दियों के दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी और आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट इसमें रहता है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ये इससे आप सर्दियों में सावधान रहिए और सबको जागरूक करिए। इस कंडीशन की वज़ह से बहुत मौतें देखने को मिलती है, या बहुत लोग रात को सोते रह जाते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशन होती है, ये नॉर्मल होती है सर्दियों के टाइम में। बहुत लोग अनजाने में इस तरह की मतलब हरकतें कर देते हैं, कि मतलब उन्हें पता होता है, फिर भी वे अपने आप को क्या करते हैं, ये करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है, इसलिए हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें घर के अंदर, यानी बंद कमरे के अंदर, ना तो अंगीठी जलानी चाहिए और ना ही कोई आग जलानी चाहिए, ना ही कोयले रखने चाहिए। इससे क्या होता है, पर्सन की डेथ हो सकती है और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है कमरे के अंदर। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर आग जलानी है या फिर कोयला या अंगीठी जलानी है, तो वो खुले एरिया में जलाएँ, या खुले खुले एरिया में जा कर के, जहाँ पर जो ऑक्सीजन है प्रॉपर मात्रा से आ जा सकती हो। तो यही था आज का हमारा टॉपिक।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक